ओम साई राम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरी आप बीती है। 2022 में मैं एक काफ़ी अच्छी कंपनी में पिछले मतलब उसके पहले 2015 से 22 तक मैंने काम किया है। काम किया और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर कंपनी में कुछ चेंजेस वगैरह हुआ। तो चेंजेस हुआ तो फिर जो मेरे साथ भी कंपनी ने जो मुझे प्रोफाइल वगैरह जो ऑफर किया नया चेंजेस के साथ, तो प्रोफाइल छोटा लग रहा था जो मैं प्रोफाइल में कंटिन्यू कर रहा था। फिर मैंने कुछ दिन किया, लेकिन फिर से मतलब जो मन में होता है ना कि आप एक अच्छे प्रोफाइल पे काम करते हुए फिर आप नीचे जा रहे हो, तो फिर मैंने उस कंपनी में रिज़ाइन कर दिया। और लेकिन मुझे जो भरोसा था कि मेरे बहुत अच्छे जो दोस्त हैं, जिनका कभी मैंने मदद किया था, वो मेरा मदद करेंगे, हेल्प आउट करेंगे मुझे, तो मेरी नई जॉब लग जाएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ सकते हैं करीब 1 साल तक बिना नौकरी के रहना क्या होता है। फिर जो मैं जुड़ा 2023 में मैं जुड़ा अनिल भैया से, बादशाहपुर में धाम से। तो यहाँ पे मीनाक्षी दीदी के थ्रू मैं जुड़ा था। तो जब मैं जुड़ा वहाँ पे, तो मैं बादशाहपुर धाम गया, अनिल भैया से मिला, मीनाक्षी दीदी से मिला, बाबा का आशीर्वाद लिया। और जो चीज़ भैया ने कुछ उपाय बताए थे जो कि मैंने किया, तो मेरा फिर से मेरा जॉब लग गया, अच्छी कंपनी में लगा जॉब। और मैंने मतलब अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया। और जो मेरी पिछली कंपनी थी उससे ये बड़ी कंपनी है, प्रोफाइल भी बड़ा हुआ और सब कुछ बड़ा हो गया, मतलब अच्छा हो गया, सैलरी भी बढ़ गई। और अगर मैं बात करूं तो पिछली कंपनी में मैं स्ट्रगल कर रहा था, और भैया के जो आशीर्वाद से फिर मैं कंटिन्यू इस कंपनी में मतलब अच्छा करता गया, क्योंकि ये जो कंपनी मेरी नौकरी लगी थी, इंडस्ट्री अलग थी। तो जब भी मुझे कोई चैलेंजेस होता था तो मैं भैया को फ़ोन करता था, भैया आप मेरे को ये चैलेंजेस आ रहा है, थोड़ा बाबा से आप प्रे करो। तो जब भी भैया ने प्रे किया, और तो मेरा जो सॉल्यूशन था ना, मतलब मेरा जो जो स्ट्रगल था ना, वो पता नहीं जैसे गायब हो गया। एक बार तो रात में मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब अगले दिन मेरी मीटिंग थी और मेरे नेशनल हेड के साथ मेरी मीटिंग थी, और मैं स्ट्रगल कर रहा था। अचानक भैया का फ़ोन आया रात में कि निखिल जी आप कैसे हो। तो मैंने भैया को बताया, भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये क्योंकि ये इस तरह की मीटिंग्स वगैरह डेली होती रहती है, चैलेंजेस वगैरह डेली रहता है, तो हर चीज़ के लिए फ़ोन करना मतलब मेरे को और भैया को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन भैया का फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया कि भैया आपने फ़ोन किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा चैलेंजेस है, कल मीटिंग है, बहुत सारा चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा। तो भैया ने बोला कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बाबा बैठे हैं, आप क्यों चिंता करते हो निखिल जी, सब कुछ आसानी से निकल जाएगा। और संजोग देखिए, मतलब हुआ भी ऐसा ही कि अगले दिन जब मेरा मीटिंग हुआ, तो मतलब कुछ चीज़ मेरे फेवर में नहीं थी, फिर भी मतलब जो मेरे नेशनल हेड हैं वो सारा डेटा देखते गए, कुछ भी उन्होंने मुझे नहीं बोला। इनफैक्ट बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों का जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोगों ने इनको बोला, और काफ़ी स्मूथ गया। जो डर था मतलब वो डर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो जब से मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ा हूँ, तो मुझे जब भी कोई तकलीफ होती है मैं भैया को बोलता हूँ, और भैया जो है ना मुझे मतलब बाबा से प्रे करते हैं, और मेरे को जो बादशाहपुर वाले बाबा है ना वो पूरा कर देते हैं, साईं बाबा मेरा सब कुछ पूरा कर देते हैं। अभी मतलब मैं इस महीने के ही बताऊँ, इस महीने के मतलब स्टार्ट में हम लोग शिरडी गए थे, शिरडी से जब मैं शिरडी गए तो उसके जाने के 4-5 दिन पहले भैया का फ़ोन आया कि निखिल जी आप कैसे आ रहे हो। मैंने भैया बोला भैया मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ, मेरा वही प्लान है, अपने गाड़ी से आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि निखिल जी थोड़ा आप ध्यान रखना अपना, रास्ता में कुछ आपको अवरुद्ध अवरुद्ध मिल सकता है। तो मैंने बोला भैया अगर ऐसा कुछ है तो बताइए, मैं अपना प्लान जो है चेंज कर देता हूँ, मैं बस से या ट्रेन से कैसे भी आ जाता हूँ, मैं गाड़ी से नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आओ, और मैं बैठा हूँ, बाबा बैठे हैं यहाँ पे, आप चिंता बिल्कुल मत करना। तो हम लोग शिरडी गए और शिरडी गए और सब कुछ ठीक ठाक रहा। जब मैं लौट रहा था तो जो भैया ने मुझे बोला था कि रास्ते में आपको गड्ढा मिलेगा या पेड़ कटा मिलेगा रास्ते में अचानक, तो मैं लौट रहा था, रास्ते में मुझे पेड़ कटा हुआ मिला। और संजोग से जो गाड़ी की स्पीड थी, भैया ने बोला भी था कि गाड़ी का स्पीड जो है ना आप देखना ज़्यादा ना रहे। तो मैंने इनफैक्ट ड्राइवर को ये बोल रखा था कि जो स्पीड जो है ना ज़्यादा मत रखना, और स्पीड हम लोगों का 50-60 का ही था। तो सामने में एक दिखा, पेड़ गिरा हुआ दिखा। तो जिसको बोलते हैं ना कि बाबा का आशीर्वाद हो तो बड़ा से बड़ा मुसीबत छोटा हो जाता है, तो बिल्कुल छोटा सा ही हुआ। वो सामने पेड़ गिरा,
गिरा और तुरंत मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में वो क्लियर भी हो गया। तो जब से मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ा हूँ, मतलब बाबा का साक्षात आशीर्वाद है। कभी भी मुसीबत में रहता हूँ, कभी भी कोई चैलेंज होता है, बाबा को याद करता हूँ, भैया को याद करता हूँ, वो मेरा पूरा हो जाता है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप बादशाहपुर धाम से जुड़ें, बाबा का आशीर्वाद लें। आप जिनको भगवान को मानते हैं आप उनको मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा को भी आप याद कर सकते हैं, उनको प्रे कीजिए, बाबा साक्षात आपके साथ रहते हैं।